बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ना यूएई आपको घास दे रहा है, ना सऊदी अरब आपको घास दे रहा है। उन्होंने तो सिर्फ दुआएं दी हैं पाकिस्तान को कि आप जाएं। जिस तरह बेटी को घर से अलविदा करते वक्त दुआएं दी जाती हैं, लेकिन वो तो फिर कुछ साथ दे देते हैं। इन्होंने तो खाली दुआएं देकर शहबाज शरीफ को टरखा दिया है। अब हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि शहबाज शरीफ अब प्लान कर रहे हैं चाइना का विज़िट करने पर। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल दिवालिया होने के करीब है और फॉरेन रिजर्व 2019 से भी कम सतह पर आ गए हैं। 10 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुके हैं और उसमें सऊदी अरब के, याद रखिएगा, 3 अरब डॉलर है और इसी तरह यूएई के पैसे हैं। यानी ये जितने भी पैसे हैं इस वक्त बाहर के मौजूद हैं। अब चूंकि चाइना ने अगले महीने उनकी भी मैच्योरिटी हो रही है, अब ये काम कर रहे हैं कि किसी तरह से चाइना को जाकर मना ले के देखिए यूएई ने पैसे नहीं दिए, सऊदी अरब ने नहीं दिए, तो चाइना हमें कुछ पैसे दे दे फॉरेन रिजर्व के तौर पर। हमें जो पैसे दिए हमें रखवाने के लिए वो मजीद एक्सटेंड हो जाए ताकि हम बैंक करप्ट ना हो। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सऊदी अरब को इतनी बुरी तरह ये तरले कर रहे हैं, यानी उनके पैरों में गिरे हुए हैं कि किसी तरह खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, हमें कुछ दे दें। मामला यहाँ तक आए हैं कि अभी तक कुछ ना कुछ मामला ये सामने आते हैं कि सऊदी अरब शायद हामी भर ले, लेकिन वो एक कंडीशन साथ लगा रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से मिलेंगे। यानी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी कि आपको आईएमएफ का लोन मिल जाएगा उसके बाद पैसे रखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी आईएमएफ असल में चाहता है कि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ये होती है पैसे लेने की कि एक तो यहाँ पर इन्होंने हमें लोन देना होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं कि आपने बिजली महंगी करनी है, तेल की कीमत महंगी करनी है, आपके फॉरेन रिजर्व इतने होने चाहिए, ये महंगाई करें, सैलरी पेशा शख्स पर टैक्स लगाएं, फलाना करें, ये करें। अब सूरत हाल ये है कि चाइना आपको पैसे देने को तैयार नहीं। अब ये चाइना के पास जा रहे हैं भीख मांगने के लिए कि हमें कुछ पैसे दे दे, नहीं तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। और चाइना, सऊदी अरब और यूएई, इनके मामला तो इस तरफ है कि चाइना ने इस वक्त पाकिस्तान को कहा है कि जो चाइनीज हमले के अंदर मारे गए हैं उनकी तहकीकात में स्पीड अप करें, इन्वेस्टिगेशन पूरी दें और शदीद बुरी तरह उनको पनिश करें। जो अंदर से लोग शामिल थे यूनिवर्सिटीज के अंदर, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज का हमला हो या जिन्होंने कहा हो कि सिक्योरिटी देनी हो, उनके कहने पर सिक्योरिटी नहीं दी गई, चाहे लोकल हैंडलर्स हो, रिक्शे वाले से लेकर हर तरह के लोग, हमें उनकी सजा होती हुई नजर आए। हमें हर सूरत अब अपने शहरियों की हिफाजत करनी है और आपको इक्विपमेंट्स दिए हैं, आपने क्यों हमारे शहरियों की हिफाजत नहीं की? मजीद वो इंटेलिजेंस दे रहे हैं, इक्विपमेंट्स दे रहे हैं कि आप हमारे शहरियों की हिफाजत करें। वो पैसा तो इनको दे नहीं रहे, उल्टा इनको कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं हम आपके साथ चले तो हमारे शहरियों की हिफाजत होनी चाहिए और हमें बातों की हद तक नहीं, हमें नजर आना चाहिए अमल के तौर पर कि आपने हमारे शहरियों की हिफाजत के लिए और उनके मुजरिमों को सजा दी है। जाहिर सी बात है चाइना को पता है इसके पीछे यूएस है और इस हुकूमत ने यूएस के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, इसीलिए पैसे पूसे भूल जाएं चाइना से। एक सूरत हाल ये पैदा होती है कि चाइना भी आपको तब पैसे देगा जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ मुंसलिक होंगे। अब अगर आईएमएफ का प्रोग्राम लेना है तो आपको तकरीबन डॉलर का रेट 250 के करीब लेकर जाना पड़ेगा। आपको कम से कम 225 या 200 के करीब आपको तेल की कीमत ले जानी पड़ेगी, आपको नए टैक्स लगाने पड़ेंगे, जिससे शहबाज शरीफ की हुकूमत इतनी अनपॉपुलर मजीद हो जाएगी कि जितने लोग इस वक्त स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं वो दुगने हो जाएंगे। यानी इतने हालात खराब हो गए हैं कि अब चाइना के दर पर जा रहे हैं कि आखिरी सहारा तू है, तो थोड़े से पैसे दे देगा तो सऊदी अरब भी दे देगा। अब सऊदी अरब दे देगा तो शायद यूएई को भी हम मना लेंगे कि कुछ अरसे के लिए को पैसे रखे हुए हमारे बैंक से ना निकाले। फर्दर आपको कोई पैसा नहीं दे रहा, ये सिर्फ ये कह रहे हैं जो पिछले पैसे रखे हुए हैं उनको थोड़ा टाइम गुजारने दे कि हमें आईएमएफ से पैसे मिल जाए। असल में हुआ यूं है कि कोई भी पिटे हुए घोड़े पर पैसा नहीं लगाता। शहबाज शरीफ की हुकूमत कब चली जाए, कैसी सूरत हाल हो, अमेरिका के कहने पर आई है। सऊदी अरब इनसे नाराज है, चाइना इनसे नाराज है, यूएई इनसे नाराज है, रूस इनसे नाराज है। चाइना ने असल में पाकिस्तान की हुकूमत की मदद की थी रूस के साथ मामला तय करने में, और जब रूस ने मामला तय कर ली, इमरान खान का वहां पर विजिट हो गया और उन्होंने हमें 30% तेल दे दिया। आप ये देखें, चाइनीज और अरब कह रहे हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम तेल सस्ता लो या महंगा लो, हमने तुम्हें नहीं कहा, हमसे पैसा ना लो। यानी अगर आप ये देखिए कि 30% तेल सस्ता मिल रहा होता हमें रूस से और हमें उसको उधार पर भी चीजें मिल जाती,
आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर 100 रुपए से नीचे तेल हो जाता और पेमेंट हमने बाद में करना होती तो रूस तो तैयार था, बल्कि अभी तो 40% मिल जाता, क्योंकि चाइना को भी 40% मिल रहा है, भारत भी 40% के लिए काम कर रहा है, लिहाजा 40% आपको भी मिल जाता। जब 40% मिलता तो हो सकता है आपको 80 रुपए यहाँ पर लीटर तेल मिल रहा होता। इतना बड़े लेवल पर जाकर आपको फायदा हो रहा था। चाइना ये कह रहा है कि तुम लोगों का बोझ उठाए हुए हैं, तुम्हारे मामला तय करवाए हैं, तुमने हमारी पीठ में छुरा मारकर अमेरिका के आगे लेट गए हो। अब चाइना पाकिस्तान से खुश नहीं है। आप ये देखिएगा शहबाज शरीफ की हुकूमत की तो ये औकात हो चुकी है कि बिलावल ने यूएस का दौरा पहले करना मुनासिब समझा है। वो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करने के लिए नहीं कि वर्चुअल मीटिंग की, और वर्चुअल के अंदर भी चाइनीज ने कहा है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि हमारे जो लोग मरे हैं हमें उनका हिसाब चाहिए और उन लोगों के कातिलों को सजा चाहिए। देखिए हो यूं रहा है, चाइना के वर्कर्स काम करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इनके वर्कर्स काम करते हैं, वो हर जगह जाने को तैयार है सिवाय पाकिस्तान। वो कहते हैं यहाँ पर हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती। अब यूरोप में वो जाते हैं, दुनिया भर में जाते हैं, जाहिर सी बात है वहां पर तो ऐसा कोई नहीं है कि मरने के बाद आपको लाइफ मिली, उनका तो ये यकीन ही नहीं है। तो वो कहते हैं जो कुछ है दुनिया में है। आप अच्छी तरह समझते हैं कि जो नस्ल यहाँ पर वर्कर्स की काम कर रही है वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, यानी उन्होंने तो पॉलिसी 2012 के अंदर जाकर दोबारा बदली थी और अब तीसरे बच्चे की। तो ये जो नस्ल पैदा हुई है ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है, ना उनका कोई भाई है ना बहन है। ये भी यहाँ पर मर जाते हैं तो आप सोचिए उनका तो खानदान ही पूरे का पूरा उजड़ गया, वो कहाँ पर जाएंगे। आगे उन्होंने जो शादी की हुई है उनके अंदर भी एक बच्चा है, और वैसे भी चाइना की जो नई नस्ल है वो बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं है। उनको इतना यूज टू कर दिया है कई नस्लों को, वो कह रहे हैं हमने बच्चे पैदा नहीं करने। इवन के ये लोग कह रहे हैं उनको कि कई $1000 देंगे आपको, 1-2 साल की छुट्टियां भी देंगे उन कपल्स को जो बच्चे पैदा करेंगे, लेकिन कोई बच्चे पैदा करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं ये बर्डन है, हमने नहीं करना। तो आप सोचिए उनके बंदे मर रहे हैं तो क्या वो पाकिस्तान से खुश होंगे। मीडिया पर बात करने की पाबंदी है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर कि आप ये इस तरह गुफ्तगू नहीं कर सकते, लेकिन आप अंदाजा कर लें कि चाइनीज तो खुश नहीं है इस बात से कि आप कर क्या रहे हैं। पैसा भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, बंदे हमारे मर रहे हैं। सोचिए अगर उन्होंने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया फिर क्या होगा। और वो देख रहे हैं कि इनका मुल्क तो खाना जंगी की तरफ जा रहा है, अमेरिका ने ऐसा काम किया है, तो बताएं सूरत हाल क्या पैदा होती है। इसलिए ये फंसे हुए हैं। अब ना नवाज शरीफ के ताल्लुकात काम कर रहे हैं इस वक्त, ना इस्टेब्लिशमेंट के काम कर रहे हैं और ना ही किसी और के काम कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत चल रही थी, स्टेबिलिटी थी, मामलात कहीं ना कहीं चल रहे थे। इतनी बुरी सूरत हाल तो पैदा नहीं हो रही थी कि आपके मुल्क के अंदर डॉलर 194 पर पहुंच गए। 1 रुपया महंगा होता है तो 150 अरब रुपया पर कर्जा चढ़ रहा है। बताइए आप कहां पर खड़े हैं। चाइनीज पाकिस्तान से इस लेवल पर कि आप अमेरिका की गोद में चले गए, वो खुश नहीं है। वो इमरान खान की हुकूमत के साथ कंफर्ट फील कर रहे थे, J10C और बहुत सारी चीजें। जब इमरान खान ने कहा कि देखो ये इतने अच्छे हैं चाइनीज कि हमें इन्होंने हर तरह का डिफेंस मुहैया किया जो अमेरिका नहीं दे सका, इमरान खान ने बात सुनाई अमेरिका को कि हमें तो अमेरिका दे ही नहीं रहा था F-16 के अलावा। आप ये देखें कि अमेरिका के हुक्मरान आ गए हैं तो क्या चाइना खुश होगा। लिहाजा अब शहबाज शरीफ से हुकूमत नहीं चल रही, एक ही रास्ता उनके पास है कि वो अपनी हुकूमत को खैराबाद कह दे और अलविदा करते हुए जान छुड़ा ले। और मसला ये है कि वो हुकूमत अब तोड़ना चाहते हैं लेकिन उनको हुकूमत तोड़ने नहीं दी जा रही। उनको लाने वालों ने कहा है कि तुम्हें इस दिन के लिए लेकर आए थे कि तुम हमारी शिकस्त का बाइस बनो। लिहाजा इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ अपसेट है, उनको समझ नहीं आ रही करना क्या है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।